एक लड़की जो वॉलीबॉल नेशनल टीम की प्लेयर थी, वो एक रात ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी और लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। रात में कुछ गुंडों ने उसके गले में पड़ी चेन को खींचने की कोशिश की। वो लड़की एक स्पोर्ट्स पर्सन थी, इतनी जल्दी गिव अप करने वालों में से नहीं थी। उसने उन गुंडों के साथ फाइट करनी शुरू की। हालांकि ट्रेन पे बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। वो लड़की अकेले ही उन 4 गुंडों के साथ लड़ती रही, लेकिन आखिरकार उन 4 गुंडों ने उस लड़की को ट्रेन के नीचे धकेल दिया। नीचे पटरी पर गिरते गिरते ऑपोजिट साइड से आने वाली ट्रेन ने उसे धक्का मार दिया। उस लड़की ने बहुत हिम्मत करके जब उठने की कोशिश की तो ये रियलाइज़ किया कि उसका पैर उसके शरीर से अलग हो चुका है। वो उठ ही नहीं पाई। वो रात भर बिलखती रही, परेशान से चिल्लाती रही। उस रात 8 घंटे के दौरान वहाँ से कुछ 49 ट्रेनें गुजरी, लेकिन किसी ने भी उसकी आवाज़ नहीं सुनी और कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। लेकिन ये कहते हैं ना कि जब ज़ख्म होता है तो उसे कुरेदने वाले ज़रूर आ जाते हैं। तो उसे कुरेदने के लिए उस पटरी पे चूहे थे, वो ज़रूर आ गए उसके ज़ख्मों को कुरेदने के लिए। और वो लड़की परेशान सी रोती हुई रात भर चिल्लाती रह गई। सुबह जब गांव वालों ने उसे देखा तो पास के हॉस्पिटल में उसके ट्रीटमेंट करवाने के लिए उसे लेकर गए, और वहाँ उसे पता चला कि एक पैर उसके शरीर से अलग हो चुका है और दूसरा पैर इतना ज़्यादा ज़ख्मी है कि उसमें रॉड लगाने की ज़रूरत है। उसका ट्रीटमेंट अगले 25 दिनों तक चला। उसने जब एक दिन अखबार उठाकर देखा तो उसने ये देखा कि वो लड़की, जिसका नाम अरुणिमा सिन्हा है, कि वो लड़की के बारे में ये खबर आई थी कि वो सुसाइड करना चाह रही थी, इसीलिए वो ट्रेन से नीचे कूद गई। किसी दूसरे अखबार में ये खबर आई कि उसके पास उस ट्रेन की टिकट नहीं थी, इसीलिए वो परेशान होकर ट्रेन से कूद गई। ऐसी बहुत सारी जो खबरें थी जिसमें कोई सच्चाई नहीं थी। उस लड़की ने सोचा कि अभी वो चिल्ला चिल्ला कर भी बोलेगी अपनी सच्चाई को, कोई उसकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि आज उसका दिन नहीं था। उसकी बातों को मानने वाला कोई नहीं था। उसके पास वो हक नहीं था, उसके पास वो दम नहीं था कि वो अपनी बातों को बोले और दूसरे उसकी बातों को समझें। इसीलिए उसने सोचा कि कोई बात नहीं, मेरा भी दिन आएगा और तब मैं बोलूँगी और बाकी के लोग सुनेंगे। इसी उम्मीद के साथ, जहाँ वो ये जानती थी कि वो पता नहीं आगे वो चल भी पाएगी या नहीं, उठ के खड़ी भी हो पाएगी कि नहीं, क्योंकि उसके स्पाइन में बहुत सारे फ्रैक्चर थे। उसने ये ठान लिया कि वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ेगी, वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे जाएगी। उसने जब ये बात दूसरों से कही, सब ने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। कहा, पागल हो गई हो क्या? पहले अपने पैरों पे खड़े होके तो दिखलाओ। और पैरों पे भी कैसे खड़ी होगी, तुम्हारे तो पैर ही नहीं है। बहुत सारे लोगों ने उसे बहुत डिस्करेज करना शुरू किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब लोग आपके बारे में ये कहना शुरू कर दें कि वो पागल हो गया है, ये कहना शुरू कर दें कि अरे वो तो अपने काम में बिल्कुल भी पागल है, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना नहीं करना, तब समझिए कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं। जब लोगों ने ये मान लिया कि आप पागल हो चुके हैं अपने काम में, इसका मतलब आप सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं और आप ही सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि दुनिया हमेशा पागलों ने ही बदली है। इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ, इसी बिलीफ के साथ वो लड़की अरुणिमा सिन्हा बछेंद्री पाल से ट्रेनिंग लेने के लिए पहुंची। जब बछेंद्री पाल उनसे मिली तो उन्होंने कहा कि यदि तुमने मन में सोच लिया है अपने इस हालात को देखते हुए भी कि तुम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ोगी, इसका मतलब तुम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुकी हो। बस दुनिया की नज़रों में वो एक दिन आना बाकी है जिस दिन तुम वाकई चढ़ोगी। और इसी मोटिवेशन के साथ उसने अपनी मेहनत करनी शुरू कर दी। और ठीक 2 साल के अंदर 11 अप्रैल 2011 को अरुणिमा सिन्हा का एक्सीडेंट हुआ था और 21 मई 2013 को वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुकी थी। 2 साल के अंदर वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड थी। ये जुनून, ये पैशन, ये विश्वास, ये बिलीफ ही इंसान को सक्सेसफुल बनाता है। ये बिलीफ इतना पावरफुल होता है कि इसकी वजह से यू कैन बी मेंटली स्ट्रॉन्ग और यू कैन बी स्ट्रॉन्गली मेंटल। इस बिलीफ की वजह से ही यू कैन हैव एन एंडलेस होप एंड यू कैन हैव होपलेस एंड। बिलीफ, इच्छा शक्ति, बस वो एक रीज़न ऐसा होता है जो आपको कुछ करने के लिए मजबूर कर देता है। उसके आगे दुनिया के 1000 रीज़न बेमानी हो जाते हैं। यदि आप कुछ करना चाहते हैं, यदि आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, यदि आप कुछ एकम्प्लिश करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप चाहे 1000 बहाने बना लें, वो काम नहीं करेगा। लेकिन बस एक बिलीफ होना कि आप वो काम कर सकते हैं,
यदि एक रीज़न हो, एक इच्छा शक्ति हो, तो वो आप काम ज़रूर कर सकते हैं, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोकने की कोशिश कर ले। वो बिलीव का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं होता। असंभव बस एक ही जगह पाया जाता है, और वो होता है हमारे दिमाग में। यदि हमने अपने दिमाग में ये सोच लिया कि असंभव कुछ भी नहीं है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, तो हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं। ये बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है। ये बिलीफ आता कैसे है? ये बिलीफ हम जब कोई भी चीज़ को बार बार सोचते हैं, वो हमारी आदत बन जाती है, और जब वो हमारी आदत, हमारी हैबिट बन जाती है, तो वही अल्टीमेटली हमारा बिलीफ बन जाता है। ठीक वैसे ही यदि हम रोज़ दिन घर का खाना खाते हैं और हम उसके फ़ायदे जानते हैं कि घर का खाना खाने से हम हेल्दी रह सकते हैं, तो वो हमारी हैबिट भी बन जाती है, और वो हमारा बिलीफ बन जाता है कि घर का खाना हमारे लिए हेल्दी है। लेकिन जो लोग हमेशा बाहर का खाते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं, वो उनकी हैबिट है, उन्हें लगता है कि बाहर का खाना खाने में कोई बुराई नहीं है, और वो उनकी बिलीफ बन जाती है। तो ये दोनों की अपनी अपनी बिलीफ है। हमारा माइंड दो तरीके से काम करता है, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो होता है जहाँ की लॉजिक, फैक्ट्स, मेमोरी, रीजनिंग ये सब काम करते हैं, और सब कॉन्शियस माइंड वो होता है जहाँ हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, मेमोरीज, हमारे इमोशंस आते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10% ही काम करता है, और सब कॉन्शियस माइंड हमारे लिए 90% काम करता है। लेकिन वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो इस सब कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को अपने अकॉर्डिंग वो कंट्रोल कर सकते हैं, और अपने हिसाब से उनको अपनी लाइफ में कैसे लाना है वो तय कर सकते हैं। इसीलिए सब कॉन्शियस माइंड को ध्यान में रखना और उसके हिसाब से काम करना बहुत ज़रूरी है। अपना बिलीफ सिस्टम बना के रखना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। और इसी बिलीफ सिस्टम के ऊपर एक प्लेसिबो इफ़ेक्ट भी है, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि जब कोई इंसान बहुत बीमार होता है, वहाँ वो प्लेसिबो इफ़ेक्ट काम करता है, जहाँ की वो बिलीफ क्रिएट किया जाता है उस पेशेंट के अंदर भी, या उसके चाहने वालों के अंदर, या उसके जो भी घर वाले हैं उसके अंदर, कि वो ठीक हो जाएगा। और ये जो पॉजिटिव बिलीफ होती है, वो बहुत जल्दी उस इंसान को ठीक भी कर देती है। ऐसा ही एक रिसर्च किया गया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, जब एक बीमारी के कुछ लोगों को साथ में रखा गया और उन्हें दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। कुछ लोगों को उस बीमारी के मेडिसिन दिए गए, और कुछ लोगों को सिर्फ स्वीट पिल्स दिए गए, जिसमें कि शुगर कैंडीज दिए गए। दोनों को ये बताया गया कि दोनों का बराबर ट्रीटमेंट हो रहा है, और दोनों को बराबर इम्प्रूवमेंट भी दिखने लगा दोनों ग्रुप के मरीजों में, क्योंकि दोनों में ये बिलीफ सिस्टम आ गया कि उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, और दोनों ग्रुप के लोग वैसे ही ठीक होने लगे। एक को मेडिसिन मिल रही थी, वो लोग भी, और एक को जिनको कि सिर्फ शुगर कैंडी मिल रही थी, वो लोग भी। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि वो शुगर कैंडी खा रहे हैं। उनका ये बिलीफ था कि उन्हें मेडिसिन दी जा रही है, और वो वैसे ही उनमें इम्प्रूवमेंट होता गया। तो ये फ़र्क होता है प्लेसिबो इफ़ेक्ट का, कि जब हमारी पॉजिटिव थिंकिंग रहती है, जब हमारा किसी चीज़ पे बिलीफ रहता है, तो हमारा बॉडी भी वैसे ही काम करने लगता है। चाहे जितने भी ऑब्स्टिकल्स आएँ, चाहे जितनी भी बीमारियाँ आएँ, लेकिन यदि हमारी बिलीफ रहेगी कि हम ठीक हो सकते हैं, हमारी बिलीफ रहेगी कि हम कुछ अचीव कर सकते हैं, तो वो हम कर पाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे प्लेसिबो इफ़ेक्ट है, उसका ऑपोजिट नोसिबो इफ़ेक्ट भी होता है, जहाँ की हम नेगेटिव थिंकिंग को अपनी बिलीफ मान लेते हैं। यदि सपोज़ किसी ने कह दिया कि तुम्हारे खाने में छिपकली गिरी हुई थी, और आपको उल्टियाँ होने लगेंगी, और बाद में आके कोई इंसान बोलता है कि नहीं, वो बात झूठ थी, तुम्हारे खाने में कोई छिपकली नहीं थी। उस खाने में कुछ भी नहीं था, वो नॉर्मल खाना था, लेकिन आपके अंदर वो थॉट आ जाती है, वो बिलीफ आ जाता है कि शायद इस खाने में छिपकली गिरी थी, और आपको उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। तो ये फ़र्क होता है आपके पॉजिटिव थिंकिंग का, आपके नेगेटिव थिंकिंग का, आपके पॉजिटिव बिलीफ का और आपके नेगेटिव बिलीफ का। आपका बॉडी भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करने लगता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है अपने बिलीफ को बना के रखना, और पॉजिटिवली बना के रखना। क्या हम सबको ये पता नहीं है कि सक्सेसफुल होने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? सक्सेसफुल होने के लिए हार्ड वर्क चाहिए, सक्सेसफुल होने के लिए फोकस चाहिए, सक्सेसफुल होने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए, सक्सेसफुल होने के लिए स्किल चाहिए। लेकिन तब भी क्यों सिर्फ 1% लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं? वो इसलिए कि उन 1% लोगों में ही वो बिलीफ होता है, अपनी इच्छा शक्ति होती है, अपने पे भरोसा होता है कि वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक वैसे ही अरुणिमा सिन्हा जैसी एक बहुत ही साधारण सी लड़की ने हम सबको ये दिखला दिया कि विकलांग होने के बावजूद वो कर पाई जो वो करना चाहती थी। इंसान विकलांग यदि शरीर से हो ना, तब भी वो सब कुछ कर सकता है,
बस इंसान को विकलांग अपने दिमाग से नहीं होना चाहिए। यदि इंसान अपने दिमाग से हैंडीकैप हो गया फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए हमेशा अपने बिलीफ को बना कर रखिए, अपने पे भरोसा रखिए। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप अपने व्यूज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।